माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं। जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहां, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। यहां क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं, तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तू 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना, तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर पूरी जिंदगी के एहसानात और इनामात अपनी जगह हो और सिर्फ ये सोच लें कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान नजर आता है। क्योंकि हमें अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया। आवाज आती है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। लेकिन हाय अफसोस, सद अफसोस कि हम हुजूर के रिश्ते ही भूल गए, हम अपने ताल्लुकात ही भूल गए। हकीकत यह है कि हम सिर्फ जुमे के दिन टोपी लगाते हैं, और जब जुमे के दिन हम कुर्ता पजामा और टोपी पहनते हैं तो एक इनकलाब पैदा होता है। अलग लगता है कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। सोचिए, अगर एक दिन टोपी लगाने में माहौल बदला बदला लगता हो, अगर 365 दिन हम टोपी लगाना शुरू कर दें, खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम बदला बदला नजर आने लगेगा। आज हम दूसरों के रोने रोते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, लेकिन बुरा न मानिए, सच यही है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि हुजूर की उम्मती का एक बाल भी बेका कर सके। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर हम जेलों का जायजा लें तो उसमें अक्सर वही लोग फंसे होंगे जिनको हमने खुद फंसाया होगा। अगर हम हॉस्पिटल्स देखें जाकर के तो वहां पे वही इमरजेंसी वार्ड में मिलेंगे जिनके सर हम ही ने फोड़े होंगे। अगर हम जुए और शराब के अड्डों को जाकर के देखें तो सबसे ज्यादा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले आज नजर आते हैं। और ये मैं
कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। मैं नेपाल गया था तो वहाँ का डीएसपी था, वो मिलने के लिए आया। उसने कहा मैंने तुम्हें कई बार सुना है, मैं आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ कि शायद लगता है आपकी बात से कुछ असर हो, क्योंकि आप बात ऐसे करते हैं कि लोग समझ लेते हैं। तो अपनी कौम से कहिएगा कि बॉर्डर पे जितने लोग नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो हुजूर की उम्मती ही क्यों होते हैं। उसने कहा कि बॉर्डर पे जितने लोग अफीम वाले होते हैं वो सारे ही मुसलमान होते हैं, शराब की तस्करी करने वाले सारे मुसलमान होते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर आज तज्जिया निगारी की जाए तो सबसे ज्यादा बर्बाद लोगों में हम ही लोग नजर आते हैं। मैं आगे से लेके पीछे तक एक नौजवान से ये मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम पे हुआ है, अल्लाह करे आइंदा साल जब ये जलसा हो तो लोग खुश होकर आपके साथ खड़े हों और ये कह दें कि तुमने जो जलसा कराया था उससे इतनी तब्दीली आई कि जो लोग शराब के आदी थे वो वुजू का बचा हुआ पानी पीने लग गए थे। इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए कि लोग ये कहें कि जो लोग सुबह उठते ही गाने सुना करते थे, जब से हमारी बस्ती का जलसा हुआ है उसमें काफी तादाद में नौजवान गानों की बजाय सुबह उठ के हुजूर की नात के तराने सुनने लग गए हैं। कहो क्या राय है, तैयारी रहेगी ऐसी इंशाल्लाह। एक दो बंदों ने हाथ उठाया है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे ही लोगों के उठ गए। याद रखिएगा, जो नसीहत कबूल करना नहीं चाहते हैं उनके लिए फिर बड़ी से बड़ी जबान भी कोई हैसियत नहीं रखती है, और जो इस नीयत से आके जलसों में बैठा करते हैं कि कुछ अगर अच्छी बात लगेगी तो दिल पे लिखेंगे, तो फिर उनके लिए नसीहत दीवार पे भी लिखी हो तो वो ये नहीं देखते कहाँ लिखा है, वो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बात फायदे की होती है तो फिर अमल किया जाता है। आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा 11,000 की लाइन देखी, 11,000 की बिजली की लाइन देखी आप लोग? बहुत कम लोगों ने देखी है, घर से नहीं निकलते आप लोग। जो निकलते हैं वो बोले देखी है कि नहीं 11,000 की लाइन है? दरवाजे पे जा रहे हैं, ये पीछे डरा रहे हैं कि बता रहे हैं? तो देखिए ना 11,000 की लाइन, उसमें कुछ फीट ऊपर जाकर के क्रॉस का निशान लगा होता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। क्या मतलब होता है इसका? कि इसके ऊपर अगर गए तो बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं, इसके ऊपर इधर वाले लोग ना बोले, फिर मैं इन्हें कैमरे वालों को देख के बोलूं, बोल सकते हैं क्या मतलब होता है उसका? कोई चढ़ा उससे ऊपर, क्यों? क्योंकि निशान खतरे का है। अब अगर कोई बंदा वहां ये कहे जी यहां तो सैयद साहब खड़े ही नहीं है, ये तो खंबे पे निशान है, हम क्यों माने, और चढ़ जाए 11,000 की लाइन पे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर मस्जिद से ऐलान होगा कि साहब वो जो थे जो चौक में बैठ के बहुत बोलते थे, जो मौलवियों को पकड़ पकड़ के उल्टे फतवे देते थे, आज ऐसी बेवकूफी की है कि 11,000 की लाइन पे लटक गए हैं। यही होना है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अक्लमंद उसको तस्लीम करते हैं कि जो दीवार पे लिखी हुई सही बात को मान ले, ना कि उसको जो सही बात को छोड़ के दीवार को गलत कहने लग जाए। तो आप ये सोच के न सुने कि भाई हमारे जैसा बंदा कह रहा है, ये सोच के सुने कि बातें किसकी हो रही है। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी कि जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो बाज हुजूर के उम्मती ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख कर रोने लग जाएंगे। तो ये जो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा ना, ये कहेगा तू क्यों रो रहा है, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। फरिश्ता कहेगा मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। का फिर रोया क्यों? कर रो इस बात पे रहा हूं हुजूर की उम्मत में होके जा कहां रहा है। बेशक, क्या बात है, बेशक मुफ्ती साहब, हक बात, बेशक। कि रो इस बात पे रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में होके कहां जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हुजूर की उम्मत में होके भी जन्नती ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे?
मैं जानता हूं गुनाह हमारी खसलत है, नाफरमानी हमसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो वो कहता है एक बार तौबा कर ले, मैं तेरे पिछले सारे ही माफ कर दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, बढ़ती उम्रों में हमें बर्थडे मनाने का शौक तो है, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, लेकिन कह रहा है 61वां बर्थडे है अब्बा का। जी बेशक। अब्बा को दूल्हा बनाया, जिससे रोटी नहीं कटती उसको दूल्हा बना के बैठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज अब्बा का 61वां जन्मदिन है। और अब्बा भी बड़ा खुश है, हाथ सीधे नहीं पड़ रही, यूं हाथ कांप रहे, और चाकू से वो केक काट रहा, केक भी सीधा नहीं कट रहा है। और फिर कह रहा फिर ताली बजाई जाती है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ क्या 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा? हमें यह ख्याल आया कि नहीं आया? हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है? अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है? हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुस्वा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है। कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा? कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 बीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 बैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा, इसलिए कि उसका निजाम है वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जो है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है। सान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं, आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहें, पहली बार आज ही कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं, और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भाई ये से बंद कर लेते, इसे बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना। ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है हमें जी, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, हक है। बाप बेटे का नहीं रहा, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते। सही बात है। जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने सबसे बड़ा कमाल है। हक है, सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं अत्तहियात पढ़ रहा, करवट में झांक रहा। कौन है मेरी करवट में? कई बार मैंने देखा जाके खड़े हो ना तो ऐसे कन्या के देख रहा, आया कौन है? तो बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा? बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा कि जन्नत यहां मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया है ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहे हैं, इसने कौन से कपड़े पहने।
अगर अपने कपड़े अच्छे ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए, ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें हैं कि नहीं, और अगर हैं भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते हैं जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने। वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं। मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी। जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज देख के कहता, नादान, ये जो सब की धूल है ना, ये एक लोटे से भी धुल सकती है। ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तू मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रोक के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत गुनाह साफ करके, बहुत अच्छा। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की निबांडे हो रही, और जिनकी रोड पे जमीन आ गई है ना, तो वो तो छत पे चढ़ के मूत रहा। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छींचड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आगे 2 करोड़ मिल गए, तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की चारपाई 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है। किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई। सिर्फ 2 रीजन है जिनकी बुनियाद पर बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा कि मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती हैं, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है।